गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने कॉम्बिनेशन के 6 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एनसीईआरटी में, जो एक्सरसाइज 7.4 है उसमें से। सो आज लेट्स कंटिन्यू। तो 7 नंबर वाला क्या है वो देखते हैं। 7 नंबर वाला है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स होंगे क्रिकेट टीम में, वो सिलेक्ट करना है हमें। 17 प्लेयर है, 17 प्लेयर्स, इन विच 17 में से ओनली 5 प्लेयर्स बॉल कर सकते हैं, मतलब 5 बॉलर्स है। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। सो क्वेश्चन क्या है फिर से समझते हैं। एक क्रिकेट टीम है, 11 प्लेयर होने चाहिए, टोटल मेरे पास 17 प्लेयर है। सो हम इसको पहले यहाँ पे एक छोटा सा, जैसे हम लोग एक पिक्चर के हिसाब से बनाते हैं वैसे बनाते हैं। 17 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स का एक टीम बनाना है ऐसे। अब 17 का ब्रेक करते हैं, क्या है, 5 बॉलर्स हैं मेरे पास, 5 होंगे बॉलर, तो बाकी 5 12, चाहे ऑलराउंडर है चाहे बैट्समैन है, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है प्रॉब्लम्स में। सो 12 प्लेयर्स, जस्ट 12 अलग अलग। अब हमारे पास जो ईच सिलेक्शन है, देखो ये सब प्रॉब्लम अगर कहा जाए कि ये सिलेक्शन होगा नहीं परमुटेशन होगा, कैसे समझे। अगर ये क्वेश्चन आए, अगर आप लोग को लगे कि ये तो कॉम्बिनेशन का चैप्टर है इसलिए हम लोग सब कुछ कॉम्बिनेशन ही कंसीडर कर रहे हैं, बट नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा तो हमें प्रॉब्लम से पता चलेगा ये कॉम्बिनेशन होगा या परमुटेशन होगा। देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे, ग्रुप बना रहे, तो ग्रुप में अगर जैसे प्लेयर, हमने अगर 2 प्लेयर कहीं चूज किए हैं तो 2 प्लेयर में समझो प्लेयर 1 प्लेयर 2 हो या प्लेयर 2 प्लेयर 1 हो, ऑर्डरिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये सिलेक्शन है, ठीक है, ये सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, दैट इज कॉम्बिनेशन हमें कंसीडर करना है। तो हमें क्या है, 4 बॉलर, एग्जैक्टली 4 बॉलर लेने हैं। तो ये टोटल का ब्रेक हुआ, यहाँ पे 4 बॉलर्स हमें लेने हैं, तो 11 माइनस 4 कितने होते हैं, 7 प्लेयर्स, बाकी कुछ भी हो। सो हमने जैसे पिछले प्रॉब्लम में किए सेम कॉन्सेप्ट, 5 बॉलर में से 4 बॉलर, बाकी जो लिखने का जो वर्डिंग्स क्या होती है वो मैंने एग्जाम्पल, जब पिछले एग्जाम्पल सॉल्व किए थे तो मैंने बहुत सारे में बताया कैसे कैसे लिखना है, आप लोग उस हिसाब से इसे लिख लीजिएगा, मैं इसे बता नहीं रहा हूँ। सो बट द प्रोसेस इज, पहले 5 बॉलर में से मैंने 4 बॉलर्स चूज करने हैं। सो इतने वेज में हम चूज कर सकते हैं 4 बॉलर, ओके। अब हर एक इस सिलेक्शन के लिए हम 12 में से 7 इतने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। नाउ सी एनसीईआर, अब देखो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन की जगह कुछ हेल्प ले रहे हैं, कुछ फॉर्मूला, थोड़ा एडवांस्ड वे में कर रहे हैं। डायरेक्ट आप लोग इसको ब्रेक करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एनसीईआर इक्वल टू दिस। सो 5C4 को 5C1 लिख सकते हैं, और NC1 इक्वल टू n होता है, तो 5C1 इक्वल टू 5 कैलकुलेशन हो गया है। ये बड़ा कैलकुलेशन है, सो इसको हम डायरेक्ट नॉर्मल जो प्रोसेस उसी से करेंगे। 12 से स्टार्ट करेंगे, 11 10 8 तक जाएंगे, 9 8, फिर आता है फैक्टरियल 7, नीचे फैक्टरियल 7 कैंसिल होने के लिए रख दिया उसे, फैक्टरियल 5 को ब्रेक करेंगे क्योंकि कैंसिलेशन में ये काम में आएगा। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये तो गया पूरा, 5 और 2 10 होता है, तो इस 10 के साथ गया, 4 और 3 12 होते हैं, तो इस 12 के साथ गया। सो कितने, 9 8 72, 72 इंटू 11 कितने होते हैं, दिस 3960। सो 7 का आंसर हो गया 3960। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं।
8 में क्या है, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। ये भी हमारा किया हुआ है, उसी टाइप का ही प्रॉब्लम है। 5 ब्लैक बॉल से, ओके, 6 रेड बॉल से, 6 हमारे पास रेड बॉल्स। हमें क्या सिलेक्ट करना है, ग्रुप बनाना है, उसमें 2 ब्लैक एंड 3 रेड हो। सो 2 ब्लैक के ग्रुप बनाने हैं। सो हमारे पास एक ग्रुप रहेगा, उसमें 2 ब्लैक और 3 रेड होंगे। सो सेम लिखेंगे, वी हैव 5 ब्लैक बॉल and in each group we have to select 2 black balls. So out of 5 black balls, 2 black balls can be selected in 5C2 ways, मतलब factorial 5 by this, 5 4 this, 10. Again we have 6 red balls, out of which we have to select 3 red ball in every group. So out of 6 red balls we can select 3 red ball in itna ways, 6 5 4 this by factorial 3 into, एक factorial 3 को हम 3 into 2 कर लेंगे, 3 into 2 6, 6 के साथ क्या कैंसिल होके 20 आ गया। सो नाउ फॉर ईच 10 कॉम्बिनेशन वी हैव 20 कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर काइंड, मतलब रेड बॉल सिलेक्शन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी 10 सिलेक्शन, फॉर एवरी 10 वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ द ब्लैक balls we have 20 ways of selection of red balls. So total number of combination considering each group contain 2 black balls and 3 red balls is 10 into 20 equal to 200. ओके, देखो यहाँ पे बस नंबर चेंज किया है। एग्जाम में क्या है, इस 2 के जगह अगर दे दिया 3, यहाँ पे दे दिया 2, या इधर 1 कर दिया, इधर 5 कर दिया, ये चेंजेस हो सकते हैं, बट द प्रोसेस इज सेम। 1 5 रहने से 5C1 इंटू 6C5, 3 2 होने से 5C3 इंटू 6C2, ओके। बट प्रोसेस ये कर देने से ही नंबर नहीं मिलेगा, हमें समझाना पड़ेगा इन टेक्स्ट, इन सेंटेंस। हमें जैसे हम लोग सामने वाले किसी आदमी से बात कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड्स को समझा रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, उस वेज में हमें इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो 8, सो हमने 8 नंबर का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। अब 9 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस, ओके, if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student. So अब क्वेश्चन को हम हर एक क्वेश्चन को जैसे एक तो ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल, ताकि क्वेश्चन क्लियर रहे, तो वैसे ही हम इसको भी ड्रॉ करते हैं। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज, स्टूडेंट चूज करेगा एक प्रोग्राम, उसमें 5 कोर्सेस होंगे, 9 कोर्सेस टोटल 9 कोर्सेस आर अवेलेबल, उसे चूज करने हैं 5 कोर्सेस, दिस इज टोटल सिनेरियो, ओके। अब इसको ब्रेक करते हैं, इफ 9 कोर्सेस आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, तो इसमें से 2 कोर्स हैं जो कि कंपल्सरी, ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी 7 में से कुछ भी करो चलेगा। सो इसमें से 2C प्लस सपोज 7C, 2C सपोज लिए लेना ही पड़ेगा, फिक्स्ड। इसमें से हम कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी, दिस इज फिक्स्ड, ये लेना ही पड़ेगा। सो देखो
दो कोर्सेस अगर मेरा फिक्स्ड है तो उसको तो डायरेक्टली हम एक ही वेज है, वो दोनों को तो 9 में से 2 को हमने सिंपल उठा लिया, वो फिक्स्ड है, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। या हम ऐसे ब्रेक करके सोचे तो 2 फिक्स्ड है, उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, 2 में से 2, 2C2, 2C2, इसका मतलब भी 1 ही होता है। NCN मीन्स NC0 n-n सफिक्स में, NCR इक्वल टू NCn-1 जैसे हुआ था, NCN NC0 इक्वल टू क्या होता है हमने देख लिया है, इसका वैल्यू 1 होता है। सो 2C2, NCn1 मतलब 2C2 भी 1, बट उतना जरूरत नहीं है, हम कॉन्सेप्चुअली बस लिख देंगे। 9 courses, out of the 9 courses, 2 courses are fixed which every student has to choose. So it can be, so these 2 fixed courses can be selected out of the 2 courses is number of selection is 1. So the rest 7 courses and we need to select, sorry यहाँ पे +3 courses ले सकते हैं। So rest 3 courses can be selected out of 7 courses in इतना वे। सो देखो पहले 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हमें एक ही वे था सिलेक्ट करने का, दूसरा वाला का फ्लेक्सिबिलिटी है। सो टोटल आंसर इज दिस, दैट मीन्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 7 6 5 4, दिस इज फैक्टरियल 3 को ब्रेक कर लिया, ये फैक्टरियल 4, 3 2 गए तो 35। सो हमारे पास 35 वेज हैं। ओके, सो इस चैप्टर के हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ है, एग्जाम्पल 19 एनसीईआरटी बुक में, बट वो प्रॉब्लम जो है बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, उतना टफ प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है। सो उसको हम थोड़ा समझते हैं। एग्जाम्पल 19 इसको हम समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है, इससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। हमें चूज करने हैं 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स, ये है पहला, ये जनरल क्राइटेरिया दिया गया है। अब पॉइंट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सूट मतलब हमें पता होगा, इसमें 4 तरह के कार्ड के गेम में 4 तरह के कार्ड होते हैं, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट। हार्ट का कलर होता है रेड, डायमंड का होता है रेड, इसके कलर होते हैं ब्लैक, क्लब का भी होता है ब्लैक। ये होता है कार्ड, और इसमें से 4 एस, 4 जैक, 4 किंग्स, 4 क्वीन होते हैं, और बाकी सब 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हर एक टाइप के होते हैं। सो यह है बेसिकली 52 कार्ड्स का डिवीजन। कितने टाइप के कार्ड होते हैं, अब देखो 4 तरह के कलर होते हैं, 4 टाइप, इसको एक एक को सूट कहा जाता है। 4 सूट है, अब एक एक सूट में इक्का के मतलब जो बादशाह कहते हैं हम लोग, क्वीन, जैक, उसके बाद 2 to 9, तो टोटल कितने हुए 2 से 9 तक, और ये 9 10 11 12 13 कार्ड्स एक एक शूट में होते हैं, तो 4 शूट में टोटल 52 कार्ड होते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया पूरा कार्ड गेम में कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो। अब क्वेश्चन में आते हैं, हमें सिलेक्ट करना है 4 कार्ड ऑफ सेम शूट। सो मैं समझा रहा हूँ प्रॉब्लम, बट बुक्स में जो लैंग्वेज है उसे भी पढ़ लेना, ताकि पढ़ने से क्या होता है, किस तरह से हमें लिखना है
वो भी समझ में आता है। अगर उतना मैं लिखने जाऊँ यहाँ पे तो टाइम वेस्ट होता है, सो इसीलिए लिखना हम वहाँ से भी देख सकते हैं, और मैंने पहले भी डिस्कस किया है प्रॉब्लम्स में, तो उस हिसाब से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, बट लिखना जरूरी है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लैंग्वेज इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि समझाना हमें ऐसे ही है। सो देखो, एक सूट के हमें चार सिलेक्ट करने हैं, 52 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, और चारों सेम सूट के होंगे। चाहे क्लब्स के तुम 4 सिलेक्ट कर लो, या हम सिलेक्ट कर ले इसके 4, सेम सूट के चार तरह के होंगे। तो देखो, 4 सूट में से एक सूट के ही 4 होंगे, तो पहले 4 सूट में से एक सूट सिलेक्ट करते हैं। वो 4C1 वेज में एक सूट सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली देख के भी कह सकते हैं देयर आर 4 सूट्स, ओके, 4 सूट्स। एंड एक एक सूट में 13 कार्ड्स है, जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा 13 कार्ड्स है, जिसमें से हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। सो वो हो सकते हैं 13C4 वेज में। सो एक सूट से 4 कार्ड हम इतने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। सो वैसे ही चारों सूट के लिए ही वो सेम एप्लीकेबल है। सो 4 इंटू टोटल क्या होगा 13C4, ओके, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। बट एक सूट से इतना नंबर ऑफ वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें चारों सेम है। तो 4 सूट से 4 इंटू कर दो, क्योंकि इसके लिए भी सेम एप्लीकेबल, इसके लिए भी ये डायमंड के 4 भी हम निकाल सकते हैं, हार्ट्स के 4 भी निकाल सकते हैं, स्पेड के 4 भी, कुछ भी। सो एक वेज के एक सूट के लिए जो होगा वो मल्टीपल 4 कर दिए। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। फैक्टरियल 4, 13 माइनस 4 इज 9, 4 इंटू ये 13, 12, 11, 10, यहाँ हो गया 9, सो यहाँ 4, 3, 2, यहाँ करेंगे दिस। सो ये कैंसिल हो गया, 4, 3, 12 के साथ कैंसिल कर दिए, 2 को कैंसिल कर दिए, इस 2 के साथ तो कितना हुआ 13, तो 26, 26 इंटू 11 इतना इंटू 10। सो 2860 वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू द डिफरेंट शूट्स। अब क्या होगा, अब इस प्रॉब्लम्स में तो यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 4 जो 4 हम लोग पत्ती अब सिलेक्ट करेंगे ग्रुप में। सो एक ग्रुप में समझो ये हमारा फाइनल ग्रुप है, चारों की अलग अलग, मतलब एक क्लब हुआ तो दूसरा स्पेड, तीसरा डायमंड, इस 4 टाइप के कार्ड होंगे। सो इसका मतलब हर एक सूट से एक एक ताश निकालना है हमें। सो क्लब से 13C वेज में निकलेगा। अब हर एक 13C वेज में हर एक कॉम्बिनेशन के लिए स्पेड को हम सिलेक्ट कर सकते हैं 13C वेज 1 वेज में। अब इन दोनों का मिला के जो कॉम्बिनेशन हुआ, उसमें से थर्ड शूट को इतना वेज में, फिर फोर्थ शूट को इतना वेज में फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब NC1 मतलब N होता है। सो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, 13 स्क्वायर होता है 169 इंटू 169। अब 169 इंटू 169 कितना होता है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। सो मैं क्या करता हूँ, उसका रिजल्ट डायरेक्टली लिख देता हूँ। वो होता है 28561, या हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, टाइम मिलेगा कैलकुलेट करने। अब थर्ड क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ दिस आर फेस कार्ड्स। ये एक नया टर्म है कार्ड गेम में, फेस कार्ड्स। हमें 4 जो सिलेक्ट करने हैं, इसमें चारों फेस कार्ड्स होंगे। फेस कार्ड्स मतलब क्या होते हैं, जिसमें पिक्चर होते हैं। जो कार्ड्स में किस किस में पिक्चर होते हैं,
किंग्स में हम देखेंगे जैसे 2 में नंबर 2 का जो कार्ड होता है उसमें 2 लिखा हुआ रहता है, ओके। 3 में 3 लिखा हुआ है। फेस होता है जैसे किंग्स, क्वीन, जैक, ओके। वो ये सब होता है फेस। इसमें एक पिक्चर रहता है किंग का, क्वीन का, जैक का, इसे पिक्चर ड्रॉ रहता है। सो हमें अब 4 जो सिलेक्ट करने हैं इसमें सिर्फ यही कार्ड्स होंगे, ओके। सो अब हम इसको हटाते हैं। अब देखो हर एक में टोटल कितने किंग्स, क्वीन, जैक होते हैं? हर एक शूट के एक एक होंगे जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है। सो टोटल मेरे पास 12 है। 3 एक शूट के हैं तो टोटल मेरे पास 12। सो हम लिखेंगे देयर आर 12 फेस कार्ड्स इन द आउट ऑफ 52 कार्ड्स। सो नाउ वी नीड टू सिलेक्ट 4 face cards. So out of 12 face cards, 4 face card can be selected in 12C4 ways. Okay, so 12C4 क्या होता है? 12, 11, 10, 9, this. ये कैलकुलेशन मैं हर बार कर रहा हूँ बिकॉज आप लोग कैलकुलेशन कैसे करना है फैक्टरियल वाला वो समझ जाए। अब 4 और 3 12 होता है, 12 से एक साथ कैंसिल कर दिया, 2 ये 5। सो 5 9 45, 45 इंटू 11 इज 495। सो दिस इज द आंसर। अब 4 नंबर में क्या है? 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। ये हमें पता है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। अब रेड कौन से होते हैं, ब्लैक कौन से होते हैं वो हमें पता है। 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। सो 2 रेड, हमारे पास कितने रेड कार्ड है टोटल? 13 और 13, 26 रेड कार्ड है और 26 ब्लैक कार्ड है। सो 26 रेड कार्ड हम चूज कर सकते हैं। 26 रेड कार्ड में से हमें 2 रेड कार्ड चूज करने इतने वेज में। अब इसके हर एक वेज के लिए 26 में से 2 ब्लू कार्ड हम इतने वेज में चूज कर सकते हैं, ओके। सो रिजल्ट है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। सो मैं क्या है डायरेक्टली इसका रिजल्ट पुट कर देता हूँ 105 625, ओके। सो अब हम लास्ट जो कैलकुलेशन ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं। कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, चारों कार्ड सेम कलर के होंगे। अब हमारे पास देखो 26 कलर रेड है, 26 है ब्लैक। सो हमें चारों ही रेड या चारों ही ब्लैक चूज करना। सो हम 26C4, सपोज हमने ऑल रेड चूज कर लिया है, तो यहाँ भी हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जहाँ चारों सेम कलर के हैं। तो ये सारे रेड चूज कर लिया इतना वेज में, ये भी हो सकता है, या सारे हम ब्लैक चूज कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। सो 2 इंटू एक्चुअली 26C4, ओके। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 29900, ओके। सो ये एक्चुअली ये एग्जाम्पल का लास्ट प्रॉब्लम जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक्चुअली समझाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टाइल्स, बहुत सारे ग्रुपिंग्स के क्राइटेरिया बहुत सारे थे। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। आप लोग को अगर ठीक से समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, अदरवाइज एग्जाम्पल को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है और कॉम्बिनेशन इज नाउ फुल्ली डन, ओके। सो थैंक यू। बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।